नमस्कार, हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का विजन है कि हरियाणा विकसित राज्य का आदर्श बने और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनकर उभरे। लिहाजा हरियाणा के मुख्यमंत्री में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए नवाचार कर रहे हैं। उनका कहना है कि राज्य सरकार अग्नि और इसके साथ ही शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर एक विश्व स्तरीय स्थापित कर स्टार्टअप्स को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि हरियाणा को नवाचार और तकनीक का हब बनाया जा सके। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में स्टार्टअप्स, सेमीकंडक्टर निर्माण और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। हरियाणा एक नई औद्योगिक नीति तैयार कर रहा है। ऐसे में सरकार विभिन्न क्षेत्रों के लिए नई नीतियां तैयार कर रही है। हरियाणा में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार प्रदेश के अग्रणी स्टार्टअप, कॉर्पोरेट्स और शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर राज्य में एक विश्व स्तरीय इंक्यूबेटर स्थापित करेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया और हरियाणा के डिजाइन इन इंडिया के जरिए भारत को विकसित बनाने का आह्वान करते नजर आए। हरियाणा का जो लक्ष्य है विकसित हरियाणा का, मैं सभी अपने इंडस्ट्रियलिस्ट से भी, उद्योगपतियों से निवेदन करना चाहूंगा कि हम मेक इन हरियाणा और डिजाइन इन हरियाणा के ऊपर आदरणीय मोदी जी के उस कंधे के साथ मिलाकर के हरियाणा को आगे बढ़ाने का आह्वान मैं करता हूं कि हम मिलकर के इसको आगे बढ़ाने का काम करें। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है उसको पूरा करने का हम काम करें। हमारा विजन हमारे हरियाणा को संतुलित विकास का एक आदर्श और राज्य बनाने का, जहां हर क्षेत्र का योगदान हो। तो प्रदेश सरकार ने भी विकसित हरियाणा का लक्ष्य रखा है। राज्य बजट 2025-26 में ये घोषणा की गई है कि प्रदेश में 10 नए IMT विकसित किए जा रहे हैं जो अत्याधुनिक औद्योगिक और स्टार्टअप इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त होंगे। ऐसे में सीएम ने निवेशकों को भी आमंत्रित किया। कहा, IMT में उद्योग स्थापित करें जहां सरकार की ओर से उद्योगों को सभी प्रकार की सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलेंगी। उन्होंने हरियाणा को विकास के अव्वल दर्जे पर ले जाने के लिए गुरुग्राम और पंचकूला में अत्याधुनिक AI हब स्थापित किए जाने की भी जानकारी दी। हमने बजट के अंदर इस बात की घोषणा की है कि हम गुरुग्राम और पंचकुला को, 2 स्थानों को AI हब के रूप में विकसित करेंगे, जहां पर राज्य तकनीकी नवाचार का ये केंद्र बने। उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। हमने भविष्य की तकनीकों जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और डीप टेक को अपनाने के लिए एक विभाग हमने उसका भी घोषणा की है। हरियाणा सरकार नीति आयोग के साथ मिलकर विमेन एंटरप्रेन्योर प्लेटफॉर्म का एक स्टेट चैप्टर स्थापित कर रही है, जिससे महिला उद्यमियों को 200 से ज्यादा मेंटर्स, सेक्टर विशेष प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता के मौके, बाजार तक पहुंच और इंक्यूबेशन सहयोग मिलेगा। इसके अलावा राज्य में निवेश करने के लिए स्टार्टअप्स और उद्योगपतियों को सुविधा प्रदान करने के लिए निजी भूमि स्वामित्व, जोनिंग, व्यवसाय और अन्य संबंधित मापदंडों को समयबद्ध तरीके से सत्यापित करने के लिए एक तंत्र विकसित किया जाएगा। हाल ही में राज्य सरकार ने नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए 22 स्टार्टअप्स को 1.14 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। मुझे खुशी है कि हमने, राज्य सरकार ने नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए 22 स्टार्टअप को 1,14,00,000 रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान की है ताकि वो आगे बढ़ सके। ये हमारी सरकार लगातार उसके ऊपर ध्यान कर रही है। और मुझे ये भी खुशी है कि 1 करोड़ रुपए तक के पुरस्कार और माइक्रो फाइनेंस सहायता के साथ राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। तो कुल मिलाकर नायब सरकार उद्योगों के अनुभवों और स्टार्टअप्स की नई सोच के साथ मिलकर हरियाणा को एक वैश्विक मंच पर नई पहचान दे रही है। हरियाणा सरकार की यह पहल न सिर्फ स्टार्टअप्स को नई ऊंचाई देगी बल्कि उद्योग, स्वास्थ्य और तकनीकी क्षेत्रों में भी प्रदेश को नई पहचान दिलाएगी। फिलहाल के लिए हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।